हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। सम संख्या। इसको इंग्लिश में इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वो संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, आइए लिख लेते हैं। दो से पूर्णतः विभाजित ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पे इकाई के जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आएंगी, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। ठीक है, आइए उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे 0 है इसके स्थान पे, या ये इकाई पे 2 है, या मान लीजिए 64, या कुछ भी संख्या ले लीजिए, 3, 2, 5, लास्ट में 8 रख दीजिए। ठीक है, जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आएंगी, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाएंगी। सम संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी, यानी 2 से भाग देने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग विषम संख्या के बारे में समझते हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी वे संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। और इनके इकाई के स्थान पे, इन संख्याओं के इकाई के स्थान पे 1, 3, 5, 7, 9 आती हैं। ठीक है, इन संख्याओं में इकाई के स्थान पे 1 या तो 3 या 5, 7, 9 इस प्रकार की संख्याएं आएंगी। इनसे जो संख्याएं बनेंगी वो सब हमारी जो है विषम संख्या होंगी। जैसे मान लीजिए 13 हो गया, 15 हो गया, या ये हो गया। ठीक है, कोई भी बना लीजिए, 1, 2, 3, लास्ट में ये 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ सम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी, विषम संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगी। यानी अगर 2 से उनको भाग दिया जाएगा तो एक शेषफल बचेगा। ठीक है, अब आइए हम लोग भाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या क्या है? जिस संख्या के जो संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होगी, या 2 संख्याओं से अधिक उनके गुणनखंड होंगे, वो संख्याएं हमारी भाज्य संख्या होंगी। लिख लेते हैं। जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड, ठीक है, वो हमारी भाज्य संख्याएं होंगी। यह देखिए, जो संख्याएं मतलब आप 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं होंगी। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे 4, जो 4 हमारी संख्या है वो एक, इसका जो गुणनखंड है वो 1 और 4 तो है ही है। ठीक है, किसी भी संख्या के 2 गुणनखंड, एक तो वो स्वयं संख्या होती है और इसके अलावा एक वो एक संख्या होती है। ठीक है, तो जो हमारी 4 संख्या है इसका 2 गुणनखंड 1 और 4 तो है ही है, इसके अतिरिक्त एक और गुणनखंड 2 है। यानी कि 4 जो संख्या है इसके 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण ये 4 हमारी भाज्य संख्या है। ठीक है, समझ गए? जैसे 6 ले लीजिए, 1 और 6 तो इसके 2 गुणनखंड हैं ही हैं,
इसके अलावा 2 से भी और 3 भी है, ठीक है। यानी कि जिस संख्या के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो संख्या हमारी भाज्य संख्या होगी, ठीक है। या सिंपल समझ लीजिए कि जिस संख्या को दो या 2 से अधिक संख्याओं के द्वारा विभाजित किया जाए वो हमारी भाज्य संख्या होगी। आइए अब हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में समझते हैं। जो हमारी अभाज्य संख्या होंगी उनमें केवल 2 गुणनखंड होंगे। एक तो 1 होगा और दूसरा स्वयं वही संख्या होगी, स्वयं वही संख्या होगी, ठीक है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2, ठीक है। तो 2 जो है, 2 के जो गुणनखंड होंगे 1 और 2 ही होंगे, ठीक है। इन 1 और 2 के अलावा और कोई तीसरी ऐसी संख्या नहीं होगी जो इसका गुणनखंड है, ठीक है। तो केवल 2 गुणनखंड, एक तो वही संख्या और एक होगी, ठीक है। तो ये हमारी अभाज्य संख्या है। आइए एक दूसरे उदाहरण समझते हैं। इसका भी 2 ही गुणनखंड है, 1 और 3, ठीक है। इसके भी 2 ही गुणनखंड है, 1 और 5, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए परीक्षा में भाज्य और अभाज्य संख्याओं से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हम लोग जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए 1 जो है वो न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। 2 जो है एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। और 4 जो है, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ठीक है। अच्छा आइए कुछ और जो है हम लोग उदाहरण से समझते हैं। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं हैं। आइए समझ लेते हैं। 2, 3, 5, 7, ठीक है। 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 82, 83, 89, 97, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1 से 100 तक की कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। 1 से 100 तक में हमारी
25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ऐसे ही 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग यहाँ से और यहाँ तक काउंटिंग कर लेंगे। ठीक है, 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो 1 से 25 तक यहाँ तक काउंटिंग कर लेंगे, 9 संख्याएं आती हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम यहाँ पे एक चीज़ ये भी याद ही कर लेंगे कि जो 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं हैं, उनका योग, उनका इन सभी संख्याओं को जो जोड़ने से योग प्राप्त होगा, वो उनका योग क्या है? उनका योग है 1060। ठीक है, ये जब सभी संख्याएं आपस में जोड़ देंगे तो उनका योग हमको 1060 प्राप्त होगा। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का योग है हमारा 328। ठीक है, 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं का योग होता है हमारा 100। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों हम लोग याद कर लेंगे परीक्षाओं में। इससे जो है क्वेश्चन जो आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा समय भी बचेगा। अभी जो सुपर टेट आया था उसमें इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा गया था। ठीक फ्रेंड्स, थैंक यू।